दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे कंपनी के बारे में जिसके मदद से आप इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो आपको लोन मिलने जा रहा है एक बैंक फर्म के जरिए से लोन आपको मिलने जा रहा है। इंस्टेंट आपको लोन अप्रूवल मिल जाएगा पर्सनल लोन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर सिविल स्कोर ध्यान रखिएगा 700 से ऊपर आपकी होनी चाहिए। किसी तरह कोई डिफॉल्ट अगर आपने की होगी तो आपको यहाँ पर बैंक वाले लोग रिजेक्ट कर देंगे। कहीं भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा पेपर वर्क करने की जरूरत है। लोन अप्लाई बड़े आसानी से आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर आकर कर सकते हैं। ये लिंक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं दे दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में आपको जानकारी दोस्तों देने वाले हैं, किस तरह से आप इंडसइंड बैंक की तरफ से आप घर बैठे इंस्टेंट पेपर वर्क बिना किए आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट के साथ यहाँ पर लोन आपको दोस्तों प्रोवाइड कराई जा रही है। अब ऐसे में यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट के साथ आपको फ्लेक्सिबल लोन भी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर साथ साथ आपको वीडियो KYC भी जरूरत पड़ने पे करना पड़ता है। और यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी भी मिल जाती है EMI कैलकुलेटर का, कि आप यहाँ पर कितने का लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि मान चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% पेपरलेस प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पर 12% से स्टार्ट हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से EMI प्लान चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके टोटल मंथली EMI क्या रहने वाली है, ठीक है। 30,000 का लोन हो गया। साथ साथ यहाँ पर देख पाएंगे इंटरेस्ट अमाउंट जो बन रहा है 1992 रुपये होंगे। टोटल आपको पेमेंट करना होगा 31,992 रुपये। ये 12 महीने के लिए लोन होगा और आपके नीचे EMI अमाउंट भी शो करेगा कि आपको EMI मंथली कितनी पेमेंट करनी होगी। तो ये सारे फैसिलिटी आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है, ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको लोन की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। दोस्तों आपको सही तरीके की बात बताएं तो आप इनके ऑफिशियल पोर्टल से आकर लोन के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सिविल स्कोर आपकी तगड़ा होना चाहिए, 700 से ऊपर होनी चाहिए। साथ ही साथ एक से अधिक आपका लोन अकाउंट एक्टिव नहीं होना चाहिए। इस बात को ये भी दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि हर एप्लीकेशन की तरह यानी लोन एप्लीकेशन की तरह नहीं है कि 2 से अधिक अगर आपका लोन अकाउंट एक्टिव भी रहा तो आपको लोन अप्रूवल मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ आज इंडसइंड बैंक की तरफ से मिलने वाले पर्सनल लोन के बारे में, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या है, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर आपको जो लोन मिलने वाला है वो लोन बहुत ही बढ़िया आपको लोन मिलने वाली है। यहाँ पर पर्सनल लोन की ही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी तरह कोई कलेक्टोरल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दोस्तों नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि सारे प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों डिजिटली रहने वाला है। आप साथ साथ यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए आप देख पाएंगे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज जो रखा गया है 21 साल रखा गया है। साथ साथ आप मैक्सिमम 60 साल तक आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी मंथली इनकम नेट 15,000 रुपये एटलीस्ट होना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, मिनिमम आपकी 2 साल यहाँ पर होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मान के चलिए। और यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आधार कार्ड पैन कार्ड रिक्वायरमेंट रहेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही आपको लोन यहाँ पर मिलने वाली है। साथ साथ 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी दोस्तों यहाँ पर लगाना पड़ेगा तब। हालांकि ये ऑप्शनल है, जब आपको हायर लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर हायर लोन अमाउंट की अप्रूवल मिलेगी तो उस टाइम आपसे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दोस्तों मांगी जा सकती है। अदरवाइज आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये ऑप्शनल है, इसे आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। अब यहाँ बात आती है दोस्तों आपके खाते में कब तक पैसे पहुँच जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि कुछ समय लगते हैं, 1 से 2 दिन के भीतर ही आपके पैसे या फिर सेम डे के अंदर में ही आपके खाते में पैसे दोस्तों चले जाएंगे। तो यहाँ पर टेनर की अगर बात किया जाए तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 12 महीनों से लेकर 48 महीनों का समय मिल जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपको लोन कितने की मिला है, कितना आप EMI प्लान चूज कर रहे हैं, कितने महीनों के लिए चूज कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ इंटरेस्ट की अगर बात किया जाए तो इंटरेस्ट भी इन्होंने आप बता रखा है कि 12% से यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अलग से कुछ अदर फी चार्जेस वगैरह भी आपको दोस्तों लग सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फी के ऊपर GST वगैरह लगना, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप इंडसइंड बैंक के पहले से कोई कस्टमर है, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट धारी है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको प्री अप्रूव लोन भी देखने को मिल जाता है।
ये सबसे अच्छी बड़ी बात है और सभी बैंक ऐसे ही प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, अगर आप लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप लोन को इकट्ठा क्लोज भी कर सकते हैं और 15 दिन के भीतर भी आप लोन को पेमेंट भी करके बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पार्ट पेमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पार्ट पेमेंट यानी कि थोड़ा थोड़ा पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं, आपको इकट्ठा पेमेंट करना होगा। अगर आपकी ईएमआई प्लान अगर आप मिस कर रहे हैं तो आगे चल के दोस्तों आपको दिक्कत होगी। ऑन टाइम रिपेमेंट करिएगा, नहीं तो आपके बैंक सिविल खराब कर देगा। ठीक है, लोन रिपेमेंट करने का कई तरह का तरीका है। आप ईएमआई अमाउंट के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप लोन आईडी के जरिए से भी आप पेमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं। अदर चार्जेस की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग फी के ऊपर यहाँ पर 2.5% आपकी लोन अमाउंट के ऊपर चार्ज लगाएगी। स्टैम्प ड्यूटी के नाम पर दोस्तों आपसे कुछ चार्जेस वगैरह लेंगे। ठीक है, जो भी 150 रुपये होंगे, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चार्ज प्लस जीएसटी टैक्सेस वगैरह आपसे दोस्तों लिए जाएंगे। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी मनी के कोई नाम नहीं है, यहाँ पर कोई भी गारंटर वारंटर की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर आप ये लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पे आना होगा, इंदुसिंद बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पे। और यहाँ आने के बाद दोस्तों करना क्या है, यहाँ आपको अपना सबसे पहले देना होगा डिटेल। यहाँ पर अपना पैन नंबर देंगे और आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दीजिए, ताकि आधार ओटीपी के बेस पर केवाईसी हो सके। यहाँ पर 3 स्टेप में आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करिएगा। उसके बाद जैसे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है तब तो आप यहाँ पर बेस्ट ऑफर के अंदर में चले जाएंगे और आपको लोन अमाउंट और लोन टर्म वगैरह आपको दिखने लगेंगे कि भाई इतना दिन का लोन होगा, इतना दिन का ये होगा, इतने अमाउंट का अप्रूवल मिला है। तो आपको अपने हिसाब से ईएमआई प्लान चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपनी बैंक अकाउंट को डिटेल शेयर करना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं। बस मामला खत्म हो गया और लोन आपका यहाँ पर दोस्तों पास हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के जरिए से आप घर बैठे ऑनलाइन ये प्रोसेस कर सकते हैं कम से कम समय में। किसी तरह का कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, सारे प्रोसेस डिजिटली रहने वाले हैं। ये इंदुसिंद बैंक के बारे में हमने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन कम से कम डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। ध्यान रखें आपकी सिबिल स्कोर 700 से ऊपर होनी चाहिए। किसी तरह का ओवरडी या फिर डिफॉल्ट पहले से कोई लोन अकाउंट नहीं होना चाहिए। एक से अधिक आपका लोन अकाउंट पहले से एक्टिव भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इन्होंने क्या किया है भाई, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।